स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए। हाँ जी, पारस भाई आइए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो मैं ये बता रहा था कि कल और परसों का जो विषय था, वो था ईमान के ऊपर। और मैं कल और परसों उपस्थित नहीं था कारणवश, और मैंने रिकॉर्डिंग सुना, तो मुझे भी लगा कि मैं भी अपना 2 शब्द, अपना भाव रखूँ इस विषय पर। तो सुंदर साथ जी, ये ईमान शब्द जो है, ये मुझे लगता है बहुत ही ऊँचा शब्द है, और हमें ईमान और विश्वास में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो विश्वास क्या होता है कि जैसे राज़ी हैं, अक्षरातीत हैं, उनसे हमारा निस्बत है, और जो भी दुनिया में दुःख कष्ट आते हैं, वो सब वो अ, सॉल्व कर देते हैं, या तो कोई हमारी अर्ज़ी होती है, वो सुन लेते हैं। ये हम पे ये ट्रस्ट होता है, ये होता है विश्वास। लेकिन मुझे लगता है कि ईमान बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग ऊँचाई की बात है। तो जहाँ हमें लगता है कि राज़ी हैं, राज़ी को हम चाहते हैं, और साथ में साथ-साथ दुनिया भी चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये ईमान नहीं है। ईमान जो शब्द है, इसको जो अभी तक का प्रसंग था, उसी से मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जैसे गोवर्धन भाई को, लाला श्री को श्री जी ने भेजा था कि जाओ पता करके आओ कि कुरान में, हदीसों में कौन-सी बात लिखी हुई है। तो जब जाते हैं गोवर्धन भाई और लालदास जी पता करते हैं, तो पाते हैं कि उनमें भी हमारी ही साखियाँ लिखी हुई है, हमारी ही आने की बात लिखी हुई है। अ, इमाम मेहदी कहकर श्री जी को ही संबोधित किया गया है। तो दोनों के मन में, मुझे लगता है कि गोवर्धन भाई जी के मन में, दोनों के मन में और भी ज़्यादा श्री जी के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन वितक में आता है कि जो गोवर्धन भाई जी थे, उनका ईमान डगमगाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईमान है, उसमें हमें क्या कैसा होता है कि जैसे गोवर्धन भाई जी को लगा कि अब ये बात अगर मैं श्री जी को जाकर बता दूँ, तो ना जाने क्या होगा, मरना पड़ेगा, सर कटवाना पड़ेगा। तो जब हम चाहते हैं कि दुनिया भी रहे और दीन भी रहे, ये ईमान नहीं है। ईमान तो वो है जब हम चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी परिणाम हो, चाहे उसमें मरना पड़े, जलना पड़े, क कटना पड़े, कुछ भी परिणाम हो, कैसे भी हाल में हमें अक्षरातीत राज्य के चरण से दूर नहीं होना है। जब ये इतना यकीन आ जाता है, तभी हम इस ईमान के स्तर पर पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है कि कल सुंदर साथ ने अपने भाव रखते हुए बताया कि मतलब अ, गोवर्धन भाई जी का ईमान डगमगाया, हम तो हर रोज़ राज जी को याद करते हैं। हम तो मतलब वाणी चर्चा भी सुनते हैं, सेवा पूजा में भी लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम वो अभी तक ईमान तक नहीं पहुँचे। जब हमारा सारा सुख सुविधा संपत्ति छीन लिया जाएगा, जब सारा अपना नाता इष्ट कुटुंब परिवार से अलग होना पड़ जाएगा, जब सारा सुख सुविधा अलग हो जाएगा, तब भी अगर हम सोचते हैं कि अगर उसी धन्य भाव से, उसी कृतज्ञता से राजी से कहते हैं कि इन चरण तले पड़ी रहूं, और मुझे किसी भी चीज का शिकायत नहीं है, तब ईमान की राह शुरू होती है। तो गोवर्धन भाई जो थे, उनमें विश्वास की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी भी तक हम देखें तो छोड़ दिया सारा परिवार, सारा जितना भी संपत्ति था, धन था, खर्च कर दिया सुंदर साथ की राह में, श्री जी के चरण में। ये विश्वास का पराकाष्ठ है। उन्होंने कर दिया, तब वो जाके ईमान की राह में पहुँचे। तो जब ईमान की परीक्षा आती है, तो परीक्षा ऐसी होती है कि बताओ कि तुम्हें चाहिए दुनिया या अक्षरातीत के चरण? छीन लिया जाएगा सब कुछ, छीन लिया जाएगा जो कुछ भी अपना इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है, जो कुछ भी है।
तब हमें जवाब देना है कि नहीं, मैं हँसते-हँसते चलूँगा इस राह पे, नहीं छोड़ूँगा श्री जी का चरण, तब खड़ा होता है ईमान। तो मुझे लगता है कि जो भी बेसिकली है, हमें ईमान और विश्वास में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मुझे लगता है कि जब विश्वास का पराकाष्ठा हम चढ़ते हैं, तभी ईमान का द्वार खुलता है। तो श्री जी वाणी में कहते हैं कि इश्क और ईमान 2 पंख हैं हमारे को उड़ान भरने के लिए। तो वस्तुतः हम देखें तो इश्क और ईमान एक ही सिक्का का 2 पहलू है। जब ईमान होता है तभी इश्क होता है, जब इश्क होता है तभी ईमान होता है। ये एक एक है तो दूसरा साथ-साथ में है। तो हम सोचते हैं कि हम इतना राज्य पे विश्वास करते हैं, फिर भी इश्क नहीं आता। सुंदर साथ जी माफ़ करिएगा कि ये ईमान नहीं है, ये सिर्फ़ यकीन है, ये विश्वास है। जब ईमान आ जाएगा तो इश्क सोता आ जाएगा, तब ना रहेगी दुनिया की परवाह, ना रहेगी किसी की मतलब कोई फ़िक्र, कुर्बान होने में, फ़ना होने में ज़रा-सा भी देरी नहीं रह जाएगा, तब होगा ईमान खड़ा, तब होगा ईमान का मंज़िल। तो मैंने ऐसा भी बात सुना कि वो छठा दिन था वाणी पूरी से मतलब 5वां दिन था, वाणी पूरी तरह से उतरा नहीं है, अब तो वाणी है सभी शास्त्रों का, वेद का, कतेब का सभी प्रमाण हमारे पास है। हमारे पास तो ईमान का भंडार है, नहीं, ईमान हमें अभी तक नहीं है। ईमान का परीक्षा 5वां दिन में भी था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ईमान का परीक्षा हर वक़्त रहेगा। जितना हम इस राह में चलते जाएँगे, उतना-उतना ईमान की परीक्षा होता रहेगा। ईमान बहुत आगे की बात है, इससे विश्वास से हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ईमान आ जाता है, तब बस दिल में ये रह जाता है कि धनी तुम्हारी साहिबी, आप अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोहे अपने में तासो करूँ मिलाप। जब ऐसी भाव आता है, तभी ईमान का द्वार हम समझ लें कि तभी हम ईमान के राह में कदम भर रहे हैं। अभी तो हम क्या करते हैं, कोई भी संकट आए, राजी हमें इस संकट से छुटाओ। हमारा थोड़ा-सा नुकसान हो गया, राजी हमें मेहर कर दो, ये ठीक कर दो। माफ़ करना सुंदर साहब जी, ये सिर्फ़ विश्वास है। विश्वास हम पहले जब वाणी का ज्ञान नहीं था, तो हम यही विश्वास देवी-देवता के लिए करते थे। अभी वही विश्वास हमने शिफ्ट कर दिया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया है राज्य के प्रति। लेकिन ये ईमान नहीं है। ईमान का परीक्षा तभी होता है जब हम मतलब विश्वास के ऊँचाई पे पहुँच जाते हैं। तो गोवर्धन भाई जी का हम भी तक देखें तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ईमान से डगमगाया, हम तो हमेशा ईमान में रहते हैं, नहीं, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है जहाँ गोवर्धन भाई जी हैं। जब छोड़ देंगे सब कुछ, बेपरवाह रहेंगे, तब लालदास जी को एक पल के भी लिए ये उनके दिल में ये भाव नहीं आया कि मरना पड़ेगा, ना जाने औरंगज़ेब क्या करेगा, मुसलमान का शरीयत का राज्य है, क्या हो जाएगा? उनके मन में ज़रा-सी भी नहीं आया ये भाव कि क्या होगा परिणाम। लेकिन उस गोवर्धन भाई जी को ये लगा कि विश्वास यकीन ज़रूर श्री जी के प्रति बढ़ गया, मेरा अपना भाव है। बढ़ गया क्योंकि श्री जी को ही इमाम मेहदी कहकर कहा है कद्देबों में, तो क्यों ना विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अब बात आ गई है कि या तो तन रखना है सुरक्षित या तो दीन रखना है राज जी के चरण को पाना है। जब ऐसी संकट आ जाती है, ऐसा परीक्षा हो जाता है, तभी ईमान का परीक्षा होता है। तो मुझे लगता है कि हम ईमान और विश्वास में कन्फ्यूज़ ना होएँ, क्योंकि ईमान का परीक्षा खत्म नहीं हुआ है। ईमान का परीक्षा हर घड़ी, हर वक़्त होता है। और सोचिए सुंदर साथ जी, ये ईमान जो है, ये हम रूहों की ये निशानी है। हर कोई पढ़ेगा वाणी को, हर कोई जानेगा इसमें जो भी बेशक बात लिखा है, इसमें जो भी शास्त्रों का गवाही लिखा है, हर कोई जानेगा पढ़ने से, इसको सहूर करने से। लेकिन ईमान खड़ा होना वो अलग बात है। वो सिर्फ़ रूहों के है, क्योंकि इसका दावेदार भी सिर्फ़ रूहें हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इश्क और ईमान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसका ईमान का दावेदार भी सिर्फ़ ब्रह्म आत्माएँ हैं, जो जिसका परात्म परमधाम में है। और हम अभी तक, मुझे लगता है, मैं अपने बाप कह रहा हूँ कि मैं अभी तक उस ईमान से बहुत कोसों दूर हूँ। थोड़ा बहुत ही विश्वास है श्री जी के ऊपर। कोई संकट आ जाए तो तड़पने लगता हूँ कि श्री जी राजी ये हल कर दो अभी इसी वक़्त। नहीं मतलब वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता जहाँ जो 12 मोमिन ने किया था, जो उस वक़्त मतलब जितने भी
मोमिन थे, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था वो तो हमसे मुझे लगता है कि कोसों दूर है। जब यहाँ वहां तक पहुंचेंगे तभी ईमान को हम समझेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बात कल सुना, तो सुंदर साथ ने बताया कि मतलब सुंदर साथ ने मिक्स कर दिया ईमान और विश्वास को। मुझे लगता है कि ईमान बहुत बड़ी, बहुत ऊंचाई की बात है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विश्वास करीने दौड़ी जे तारतम का फल लेसी थे। पारस भाई जी से मैं थोड़ा सा, ये बात उनकी कुछ हद तक सही भी है, लेकिन विश्वास हिंदी में शब्द है और ईमान कुरान में शब्द आता है। तो विश्वास हम ये कह सकते हैं राज्य की तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी है, और ईमान जो वाकई उन्होंने वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। और ईमान जो है बिल्कुल एक अंतिम स्टेज है जो आत्म से निभाई जाती है, और विश्वास जो है जीव और शरीर से निभाया जाता है। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और आइए। और जहां तक मेरे दिल में एक बात और भी आती है पारस भाई के जवाब पर, कि गोवर्धन दास जी के लिए जो ये प्रश्न आया कि भाई उनके दिल में बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात कही जाएगी कि उन्होंने अपनी घर संपत्ति सारा कुछ बेच बाच कर धनी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। आज हमको तो 100-200 रुपया भी समर्पित करने में, या कोई पाठ की सेवा भी थोड़ी सी होती है तो हम कह देते हैं अरे इतनी सेवा। तो हमारे ईमान और विश्वास में तो ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से कमी है ही सही। लेकिन जो दूसरी बात और भी समझ में आती है कि जो चटाई तक का ईमान है वो क्या है, वो स्वरूप की महिमा है। जब सामने स्वरूप बैठे हैं साक्षात प्राणनाथ जी, उनकी इतनी महिमा है कि उनके स्वरूप के वशीभूत होकर तो वो कह रहे हैं कि आपकी वर्णन किया गया, और जैसे ही स्वरूप से हटते हैं, पीछे होते हैं, मतलब स्वरूप से नजर से ओझल होते हैं, स्वरूप का प्रभाव खत्म होता है। कहते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में आए तो गर्मी लगेगी लगेगी, लेकिन सूर्य की रोशनी से जैसे ही हटे तो गर्मी हटने लग पड़ी। उसी प्रकार से गोवर्धन दास जी के अंदर जो जीव की गुणंग इंद्रियां थी, उनके अंदर संशय जागृत हो गई। बाकी ईमान और विश्वास में उनकी कोई भी कमी नहीं थी, और उन्होंने चलकर राह पर दिखाया है इस राह पर सुंदर सा जी। लेकिन ये हमारी गुणंग इंद्रियां ही हैं जो सामने होता है तो खुदा मान लेते हैं, सामने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और जब पीठ पीछे होते हैं तो उसी स्वरूप की निंदा करने से भी हम बाज नहीं आते हैं। ये भी प्रसंग हमारे लिए प्रेरणा का स्वरूप है कि भाई सुंदर सा जी, जिसको हमने अपना रज्जी का स्वरूप या प्राणनाथ जी का स्वरूप माना है, उनके पीठ पीछे तो क्या, उनके लिए अपने दिल में भी कोई बात अवगुण वाली अगर आती है तो हमारे ईमान में कमी है। चलिए सुंदर साथ जी आइए, और कौन सुंदर साथ बताएगा। प्रणाम जी। एक प्रणाम जी। भाव ये हाँ, एक भाव ये आता है कि जब तक आत्म कुर्बानी करने के उसमें रहती है और अभ्यास से उसे, तब जाके ईमान और बढ़ता जाता है। क्योंकि हाँ जीव और बिल्कुल। आत्म, जब तक आत्म दृष्टि हमारी हो जाएगी और हम कुर्बानी की राह पे बढ़ेंगे, तब हमारा ईमान डे बाय डे तब और बढ़ता चला। बिल्कुल सही बात है। जीव और शरीर तो विश्वास करना प्रारंभ करता है तभी सीढ़ी बढ़ती है उसकी आगे। लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है तो जीव और शरीर में बिल्कुल भी संशय नहीं रह जाता, और आत्मा के कहे अनुसार जीव और शरीर हमारा अग्रसर होता है। तो ये हमारी जागृति में भी कमी आ जाती है थोड़ी सी। जैसे जैसे जागृति बढ़ती है वैसे वैसे ईमान आता है, और ईमान के साथ तो इश्क जुड़ा हुआ है ही सही, कि भाई ईमान आएगा तो इश्क आएगा ही आएगा, ये बात पक्की निश्चित बात। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रतिभा दीदी आइए और बोलिए, कुछ और बात करिए। यही कल भी यही बात हो रही थी कि हमारे साधना के स्तर से ईमान पल पल बढ़ता चला जाता है। पहले तो हम उस सीढ़ी को पकड़ते हैं बचपन से लेकर, राज्य हमें राह दिखाते हैं, फिर सतगुरु का आशीर्वाद से, मेहर से, फिर हमारी जिंदगी के अनुभवों से और हमारे चिंतन मंथन से, फिर हम, जरूरी नहीं कि हम चटाई पे बैठे हैं, फिर हमारी रहनी में भी ईमान पल पल बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल हम सही बात चाहकर, है। हाँ, फिर हमारी रहनी में हमको खुद को अनुभव होता है, परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है।
और जहां ये तक पारस भाई जी ने एक बात कही थी कि भाई ये सुंदर साथ तो डर गए होंगे, कि आधे तो सुंदर साथ ऐसे ही भग जाएंगे कि भाई ईमान आने का मतलब है जो कुछ है लेना है ले लो जो कुछ। इसमें भी कोई उनकी बात में संशय नहीं है। लेकिन और जो एक बात उन्होंने ये कही कि भाई हम छोटी छोटी चीजों के लिए राज्य को अर्जी लगा देते हैं, हमें ये कष्ट हो गया हमें वो। लेकिन सुंदर साथ जी ये भी तो राज्य महाराज ने कह दिया, हम वाणी में आया दो तन तले कदम की। जब आत्म की बुद्धि आत्म को सुधाती है तो जीव और शरीर पहले शरीर की ही डिमांड रखते हैं। ये ऐसी लीला है हमारे जिस तन में हमको बिठाया गया है। तो सबसे पहले तन ही अपनी डिमांड लेकर खड़ा हो जाता है कि भाई मेरी ये परेशानी है वो परेशानी, परीक्षण करने बैठ जाता है राज्य महाराज का। क्यों? क्योंकि एक बात ये भी है, जब हमने धनी को अपना ही मान लिया, धनी ही हमारे हैं और कोई है ही नहीं संसार में हमारा, तो सुंदर साथ जी घबराने की कोई बात नहीं है। कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कि धीरे धीरे चलकर ही ईमान की राह पर दृढ़ता आती है। तो इसमें पारस भाई की बात से कोई सुंदर साथ घबराए नहीं। और जब परीक्षा होती है, राज्य महाराज रूह की परीक्षा लेते हैं तो बल भी वही देकर अपना खड़ा करते हैं रूह को। और कैसी भी परीक्षा हो, वो राज्य महाराज उस परीक्षा में हारे तो हमेशा एक बात याद रखिए, हारे तो मैं धनी की और जीते तो धनी मेरे, दोनों स्थितियों में जीत हमारी ही है सुंदर साथ जी। हार गए तो हम उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे और जीत गए तो वो मेरे हो जाएंगे। मार्फत की अवस्था तो यही कहती है। चलिए सुंदर साथ जी, और कौन सुंदर साथ आएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अभी पारस भाई की बात पे मुझे एक बात, मतलब फैमिली अनुभव की बात बता रही हूँ कि जैसे मेरा तो क्या कितना ईमान है कितना विश्वास है वो तो राजी जानते हैं, पर जो मेरे फैमिली मेंबर है उनको पूरा यकीन है कि हम हैं तब तक तो बाकी ये जो भी देवी देवता बैठे हैं या जो जिनका भी हम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ उनके पीछे पीछे, पर उनका इतना पक्का दृढ़ ईमान है, विश्वास है उनको कि हम नहीं होंगे तो ये तो इनको किसी को भी नहीं पूजेगी। ठीक है। तो इस तरह के मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम बैठे तब तक ये कर रही है, उसके बाद नहीं करेगी, बिल्कुल इतना पक्का ठीक पता है। है। तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। और दूसरी बात दीदी, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि अपन राज्य से इस तरह की कोई सांसारिक इच्छा न रखें, लेकिन ना चाहते हुए आ जाती, हमेशा नहीं आती, लेकिन साथ में एक भाव मेरे अंदर तो ये भी आता है कि राजी ये चीजें हो जाए तो अच्छा, अपन इस चीज से फ्री हो जाएंगे तो मैं आपके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी और मतलब एकदम टेंशन फ्री होके कर पाऊंगी। मेरे अंदर तो ऐसे ही भाव आते हैं, तो इस तरह का भाव लेके कभी कभी बोल देते हैं कि यार जी देख लो। कोई बात नहीं है, बोल देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। धनी ही अपने जी हैं, उनको जाना नहीं हमने, उनको माना नहीं हमने, जाना भी है उनको, इसीलिए हम उनके आगे लगाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी एक बात मैं इसमें और भी कहना चाहूंगी कि विपरीत परिस्थितियों में रूह जितनी दृढ़ता से धनी के प्रति डटकर ईमान पर खड़ी रहती है, और ये भी एक जुगत है राज्य महाराज की लड़ाई हुई हमारे प्रति कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो खड़ा रहता है राज्य के प्रति ईमान पर, वो राज्य उसको लाड भी अपना उतना ही अधिक देते हैं। ये देखते हैं, अनुभव की बात है। बिल्कुल ये और ऐसे ही जैसे ही प्रणाम। परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं, सब कुछ अपने अनुकूल हो जाता है, तो हम भी बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मीना बहन जी आइए। हाँ दी, जी। दीदी ये विपरीत परिस्थितियां जो आती है वो भी मुझे तो यही लगता है कि वो राज्य ही खड़ी करते हैं, फिर हमारा बिल्कुल। ईमान ईमान धीरे धीरे दृढ़ होता है और फिर हम राज्य की राह पे चलते हैं। मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो परिस्थितियां भी राज्य लाते हैं कि जब हम माया में मस्त रहते हैं तो पहले तो ऐसा लगता है कि अरे कितना दुख आ गया, ये क्या है, फिर धीरे धीरे अंदर से राज्य मेहर करते हैं, तब लगता है कि नहीं ये तो सब सही हुआ, अब तो धनी मेरे साथ है, पास है। ये मेरा अनुभव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए दुख सुख प्रणाम का जी। स्वाद जैसे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा ये कतई भाव नहीं था कि आप सब मतलब ईमान से घबराएं या तो राज्य के साथ कोई अर्जी ना करें, ये मेरा भाव नहीं था। हमें बयान करना है अक्षरातीत की, जो है शब्दातीत, बयान करना है शब्दों में।
जो शब्दों में जब शब्दातीत की बयान करते हैं तो मतलब शब्दों हमारे पास तो लिमिटेड अपना डिक्शनरी शब्दकोश बहुत छोटा है, 2-4 शब्द है हमारे पास और बयान करना है, चर्चा करना है अक्षरातीत की जो शब्दातीत है। तो मेरा ये कतई भाव नहीं था कि अर्जी ना करें, मतलब ना करें तो किसको करें, वही तो अपना खसम है। तो ये मेरा कतई भाव नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा था कि मतलब ईमान बहुत ऊँची चीज़ है। हम मतलब विश्वास और ईमान, मतलब मैंने अपनी तरफ से एक शब्द दे दिया उसे। हो सकता है उसको अब भाव एक ही हो वाणी में, लेकिन मेरा भाव ये हाँ, था कि मेरा भाव ये था कि ईमान बहुत ऊँचा शब्द है और शब्द तो लिमिटेड होते हैं और हमें शब्दातीत की चर्चा करनी है, तो मतलब शब्द तो इधर-उधर हो जाती है। पारस भाई लेकिन मैं मेरा भाव आपसे, ये था। हाँ जी, पारस भाई मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो भी बात कह रहे हो सही कह रहे हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आत्मा का संबंध राज्य महाराज से होने पर जब आत्मा इस गहराई को अनुभव कर लेती है कि शरीर का तो लेना देना कुछ है ही नहीं, शरीर एक माध्यम है, तो आत्मा को धनी से, धनी के अलावा और कुछ डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। ये भी डिमांड नहीं करनी चाहिए एक्चुअल में, तो देखा जाए कि आत्मा जब पता है कि धनी मेरे हैं और धनी मेरे दिल की सब बात जानते हैं, तो उनको ये भी क्या कहना कि आप आओ मेरे दिल में, वो स्वयं ही आएंगे। जैसे कि अगर हम उनके बगैर नहीं रह सकते, तो पहले तो वही हमारे बगैर नहीं रह सकते। हमें तो ये बात की खबर बाद में लग रही है, ये बात वो अपनी आशिकी से हमको एहसास करा रहे हैं कि देखो मैं तुमको कितना लाड और प्यार करता हूँ। मैं बिल पारस भाई जी आपकी बात का मैंने कहीं विरोध नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको सरल भाषा में समझाने का और प्रयास कर रही हूँ, और सुंदर साथ डरे नहीं, बस इतनी सी बात है। प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी श्याम भाई। सुंदर साथ जी, बड़ी अच्छी बात हुई है अभी अभी कि एक बहन जी, नाम तो हमने ध्यान नहीं, नाम क्या था उनका, वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार के मतलब कोई और देवी देवताओं को पूछते हैं। तो इससे बात अगर आती है तो वो घबराए ना, क्यों ना घबराए, कि अपना जो है ना, कि एक शब्द आते हैं कोई कि हर दर पर झुक जाए सिर तो सर नहीं, जहां ना झुकना चाहे सर तो वो दर नहीं। बहुत अच्छा। तो वो घबराए ना, अगर हमें जबरदस्ती कोई झुका रहा है या हम किसी के दबाव में झुक रहे हैं तो वो डर ही नहीं है, वो डर ही नहीं, अपने दिल में आएगा ही नहीं उधर। एक बार अच्छे से ध्यान रखना कि कहीं भी जाओ, सर झुकाना पड़े तो झुका दो। अपने सरकार साहब ने अगर सुना हो, सभी ने सुना होगा कि भोग भी दो, मत्था भी टेको, सब कुछ करो, लेकिन आरती पूजन मत करना, प्रसाद मत खाना। किसी भी को दे दो, गाय को दे दो या जानवर और अन्य किसी को दे दो। अब आती है ये जो पारस भाई थे, क्या नाम था इनका? हाँ पारस। इन्हें बहुत अच्छी बात कही कि शब्दों में ले आना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी बात पर एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि शब्द और शब्दातीत, शब्द क्या है और शब्दातीत है, इसकी अगर पहचान हो गई तो समझो राज्य की पहचान हो गई। अक्षरातीत वो जो शब्दों में ना आए, वही तो पूर्ण ब्रह्म कहलाए। वो जो जहां शब्द है वहां शब्दातीत है ही नहीं। अब आगे अपने विचार कर लेना, बाकी का मेरा प्रणाम, बस इतना ही, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। नहीं नहीं श्याम भाई जी वीडियो खोल के बोला कीजिए। प्रणाम। माफ करना, इस बार तो मैंने वीडियो नहीं खोला, आप अगर बोलती है तो अगली बार हम वीडियो खोल के ही बैठेंगे। हाँ जी वीडियो खोल के ही बात किया कीजिए। हाँ जी ठीक है जी। ओके। और सुंदर साथ जी आ जाइए, और कोई सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहिए। हो रही है दीदी जी। हाँ जी सभी प्रणाम। को प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये ईमान की जो बात है ना, वो स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी जैसे हम चढ़ते जाएंगे ना, तो हमें पक्का ईमान धीरे 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 आएगा। पहली बात क्या है कि हमें क्या ये संसार में है, हम
माया है चारों ओर से, झमेले बहुत है। ये झमेलों के बीच से आगे बढ़ने का है हमें। पहले तो हमें ये बनना चाहिए, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। बस अंदर निर्मल हो जाएंगे ना, अंदर से हमारा सब कुछ विकार दूर होता जाएगा। मैं हमारी जीरो मैं आ जाएगी ना, तब तो हमारा ईमान राज्य के साथ इतना बढ़ेगा। और ये कैसे बढ़ता है? पहले तो जो हमारे पास राज्य बैठे हैं ना, स्वरूप साहब जो हमारे साथ है, एक एक हरफ जो इसमें दिया गया है ना, वो राजी महाराज का एक एक रोम है। ऐसे हम इसके पीछे पड़ेंगे और एक एक हरफ का अर्थ हम जब ग्रहण करेंगे ना, मालूम पड़ेगा ना, तो नाचने लगेंगे अंदर से ही। फिर तो हमें कुछ बाहर देखने की वो ही नहीं रहेगी। देखो ये संसार है, सब ईमान के बारे में ये देवी देवताओं और बहुत से मंदिर सब कुछ है, हम जाते हैं, हमारे वो रिस्पेक्टेड है, हमें पूजा नहीं करनी, वो रिस्पेक्टेड है। जो रूहें आई है, इनके साथ राजी महाराज ने ये भेजे हुए है। बोला है ना कि एक रूह के साथ दो मलायक आई है इधर उनकी सेवा करने के लिए। तो हमें, हमारे पास कोई पटावड़ा भी है हमारा काम करने वाला, तो इसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई तुम, तो हमें ये संसार के लोग जो कर रहे हैं उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना है। लेकिन हमारा नाता जो है तो पारब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया है, और वो कारतम सागर ही जुड़ेगा, दूसरा कोई इससे जुड़ने वाला नहीं है। किसी का ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं। हम अपने दिल, जब राजी महाराज के दिल से लगा लेंगे ना, तो ये विश्वास लगने की, हिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी ख्वाहिश जो है वो जीरो हो जाएगी, कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। तो क्या बाकी रहा? सिर्फ राजी महाराज ही रह गए, उनके चरण ही रह गए। और वो चरण हमारे दिल में, हम राजी महाराज के चरण में ऐसा अरस परस भाव जब पैदा होगा ना, तो इसके लिए हमें सतत सानिध्य, कोशिश करते ही रहने का है, वो स्टेज तक पहुंचे। इसलिए हमें कोशिश करता ही रहना है, कोशिश करता रहना है। उदाहरण के रूप में हमें वितक साहब में बहुत सी बातें बताई है, वो हमें हमारे जीवन में, हमारे रोजिंदा कामगिरी में हम कैसे अप्लाई करें। और ऐसा अप्लाई करने से हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वितक में जितने भी पात्र आए हैं ना, वो सब ने जो किया है ना, वो तो कोई कर नहीं सकता। गोवर्धन भाई जी का ईमान डगा, ऐसा तो कभी कहने की बात ही नहीं है। लेकिन संसार के कामों से जो उस टाइम का वातावरण था, वो देख के उनकी रूह थोड़ी, वो उनका जीव घबरा गया कि हाँ क्या हो गया, चलो ये चारों ओर तो इसका दंगल फैला हुआ है, मुस्लिम 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 बातें, और हम ऐसी बात उनके लिए रखते हैं, वो कितने जोरावर है। तो उनका थोड़ा ऐसा लगा कि अभी ऐसा भी होगा कि स्वामी जी के पास जाके बोले होंगे कि हमने बहुत ऐसा प्रयत्न किया, वो सब ऐसा ऐसा अच्छी बातें की होगी। तो इससे ईमान डिगने की बात नहीं है। वो क्या है,
जो संसारिक वातावरण है ना, इससे भय हमारे जीव में बैठ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमारा जो अंदर का ईमान, ये संसार है, संसार में जैसा बहुत कुछ बनेगा, बनता ही रहता है, रोज रोज ऐसा बनता रहता है, लेकिन हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वरूप साहिब, हमारा राज्य, उनके एक एक हरफ, इनके एक एक रोम और राज्य ही इसमें बैठे हैं। और जो कह रहे हैं ना, वो तो बातें समझ में आती है ना, तो इनके साथ हिल मिल होके बातें करने लगते हैं। सुंदर साथ जी, ये ऐसा ज्ञान है, ये स्वरूप साहिब है ना, ऐसी बात नहीं है। हम बाहर घूम के आते हैं, द्वंद्व बहुत है बाहर, कुछ न कुछ बातें ऐसी भी होगी, वो लेके आओ और स्वरूप साहब खोल के बैठो ना, तो जवाब मिलता है। सुंदर साथ जी तो इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे हमारे ईमान बढ़ता ही रहेगा। सुंदर साथ जी, हम सिर्फ और सिर्फ वाणी के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो हमारा ईमान कभी भी डगने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। सुंदर बिल्कुल साथ जी, गोविंद भाई जी से मैं मैं यहाँ सहमत हूँ। सुंदर साथ जी, हम प्रणाम जी। गोविंद भाई जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि ईमान, जब हम धनी पर पूरा विश्वास ले आते हैं और इस वाणी से कुलजम स्वरूप साहब से जुड़े रहते हैं, तो और केवल उन्हीं से ही अपनी बात शेयर करते हैं, तो रज्जी महाराज भी हमें इन हरफों के माध्यम से जवाब देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, वो चाहे सांसारिक परिस्थिति हो चाहे आत्मिक परिस्थिति हो, रज्जी महाराज, क्योंकि हमारी सारी चिंता अब धनी की चिंता हो गई है, हमारा ईमान, हमारा विश्वास उनके चरणों में समर्पित है,